हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्राइड एंड टैरो रीडिंग। आज हम जानेंगे कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस वालों के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। चाहे आपका सन साइन आप मानते हैं, वेस्टर्न ज़ोडिएक या मून साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए अप्रैल का मंथ। एक्वेरियस, ओके। तो इस मंथ आप कहीं ना कहीं पैसों को लेके आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। आप जगल करते रहेंगे, पैसों को बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस मंथ सबसे ज़्यादा ये देखना है कि आपको पैसों को लेके एकदम खर्चीला नहीं होना, बिल्कुल पकड़ के भी नहीं रखना है पैसों को। और ऐसा भी नहीं है कि पैसों को कुछ समझना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है कि भाई हमारे पास तो जनरेशनल वेल्थ है, हमारे पास तो इतना पैसा है, हमें अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप इस मंथ खुद को अकेला फील करें, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ वर्थ ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों चीज़ें आप सोचोगे कि आपको लगेगा कि पैसा है नहीं, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ। फिर आप हो सकता है थोड़े से कंजूस हो जाएँ कि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता, मुझे अभी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। ये आप इस मंथ पूरे टाइम पैसों को लेकर ही मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में और क्या होने वाला है। फिर से कन्फ्यूज़्ड, आप बहुत कन्फ्यूज़्ड रहने वाले हैं इस मंथ, बहुत ज़्यादा। अप्रैल में आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आपसे सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आप हो सकता है आप ही किसी को लेकर इल्यूजन में बैठे हुए हो। आपको फैसला खुद ही करना है, वो कुछ भी आपको खुद ही सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे आपको करना है। और ये मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि आप ये ज़रूर देखें कि कोई ऐसा अगर आपके पास ऑप्शंस आए आगे बढ़ने के लिए कि मैं ये करियर ऑप्शन चुनूँ, आपके पास 3-4 ऑप्शंस आएँ, तो आप वो देखिएगा जिसमें ना बाहरी सुंदरता ना हो जिस काम में, आप ऐसा काम देखिएगा। इंट्यूटिवली अपनी समझ से, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग पहले क्या बोल रही है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सारे कार्ड्स, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप स्ट्रेस में ही रहने वाले हैं, आपको नहीं समझ आएगा और फिर आपको लगेगा कि आपको तो किसी ने धोखा दे दिया है। बट क्योंकि आप किसी और के हिसाब से चलेंगे, कोई और आपको कुछ बोलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, आप कह देंगे ठीक है मैं ऐसे चल रहा हूँ, और फिर काम नहीं बनेगा। फिर आपको पैसों को लेकर इशू आएगा, फिर आप टेंशन में आ जाएंगे और आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल एनर्जी आपकी अप्रैल में इतनी मुझे ख़राब नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए गाइडेंस, आप गाइडेंस लीजिए दूसरों से कि क्या करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इंट्यूटिवली भी सोचिए। बहुत अच्छे से आपको सोचने की ज़रूरत है इंट्यूटिवली, और अपनी समझ से कि आपको क्या लग रहा है। ओवर थिंक भी नहीं करना है बिल्कुल, कि आपको आगे का रास्ता ही ना नज़र आए। गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। और ये देखिए, आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस मंथ में। मत कीजिएगा इतना ओवर थिंक, अकेले में बैठिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए कि मुझे कैसे क्या करना है। अगर आपको लगे कि आपको गाइडेंस की नीड है दूसरों से कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, गाइडेंस आप लीजिए। लेकिन लोगों का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो इस मंथ की, आपको अपने दोस्त दुश्मन की तरह लगे उनकी एडवाइस, और दुश्मन की एडवाइस दोस्त जैसी लगे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग मार्च की। जो भी रही हो, अप्रैल में आपका इतना ख़राब नहीं रहने वाला है। अप्रैल का मंथ सिर्फ आपको ध्यान देने की ज़रूरत, दैट्स इट।